हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री करंट अफेयर की सुपर स्पेशल सीरीज इनोटेरिया पब्लिकेशंस करंट अफेयर का सेट आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इससे पहले भी ऑलरेडी अपलोड है। आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलेंगे सीधा क्वेश्चंस पे, लेकिन पहली बार है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप इसे पॉज करके भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। महत्वपूर्ण योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। महत्वपूर्ण योजना के बारे में सत्य कथन के बारे में चयन करना है। कथन पहला, असम राज्य के सभी कक्षा 8-10वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरणा योजना को चालू किया गया। बिल्कुल सही है, प्रेरणा योजना को चालू करने वाला असम राज्य है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल छात्रों को देश भर में अलग अलग जरूरी जगहों पर टूर पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने किया है। ये भी सही है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री बाली राजा सेतपानंद रस्ते योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और ये भी सही है। उपयुक्त में से तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया और इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची राम भगवान की मूर्ति है। इनमें से किस मूर्तिकार ने इस मूर्ति का निर्माण किया है? इस मूर्ति का निर्माण करने वाला है राम सुतार जी। राम सुतार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू भी किया है? विकसित भी किया और लागू किया है तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन और स्केल अप सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। कहाँ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री ने लद्दाख के सुचूल में 3.7 मेगावाट के सोलर प्लांट की वर्चुअली उद्घाटन किया, जो अपनी तरह का पहला सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। यह सोलर पावर भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? तो यह एनटीपीसी लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 60वां जो अखिल भारतीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का जो इसे नामित किया गया है रेज बेल्ट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया है? सकल वृद्धि दर 7.3 अनुमानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम केरल में वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास इक्वेरियन का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच? इक्वेरियन का जो मालदीव और भारत के बीच इक्वेरियन का 9वां संस्करण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? यही है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का जो उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया में लंबे समय तक शासक में रहे बशर अल असद के पतन के बाद आधिकारिक तौर पर किस अखबार का पहला प्रिंट अंक प्रकाशित किया गया है? इसका हो जाएगा अल थवरा अल सूरिया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो अगर मिला है तो स्किन ऑफ यूथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार कीजी लेलमा जिले हाल ही में दृष्टि सीमा के पड़े हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का उपयोग करके जेट संचालित लक्ष्य को मार गिराने वाला पहला मानव रहित फाइटर विमान बनाने का गौरव हासिल किया। यह विमान किस देश का है? तो यह विमान आपको तुर्की का है, तुर्की का। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी मैच कर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। LIC प्रबंध निर्देशक यहाँ की बात होता है
और रामकृष्ण चंद्र की यहाँ पर ओएनजीसी के चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक प्रवीण कुमार है। तो 14 देखिए 14 LIC प्रबंध निदेशक नाम है रामकृष्ण चंद्र। ओएनजीसी के CEO अरुण कुमार सिंह और सीमा सुरक्षा बल के प्रवीण कुमार हो जाएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन नियंत्रक और वेग पर स्वदेशी लड़ाकू विमान के पलायन प्रणाली का हाई स्पीड रॉकेट स्केल परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डैश के सहयोग पर किया गया है। तो यह जो किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डी के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक संस्था ने सामाजिक न्याय और संघवाद के लिए अंबेडकर क्लाइनर विजिटिंग फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की, जो तमिलनाडु के छात्रों को लंदन में 3 महीने के फेलोशिप करने का पहला ऐसा अवसर प्रदान किया है। तो ये पहला जो अवसर प्रदान किया है ये कहाँ पे किया है? तो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय में। 16 का बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो है सेबी ने अपनी तकनीक जांच के और फोरेंसिक क्षेत्र में अग्रणी मजबूत बनाने के लिए उद्देश्य से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद किसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया गया और जिसे 5 साल के कार्यालय के लिए देश का पहला CDF नियुक्त किया गया है? तो CDF हो जाएगा फील्ड मार्शल असीम मुनीर का, अभी वही पहले है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किसी भारतीय शहर ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये गुरुगांव में खोला जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी भारत की जनगणना 2027 11,718.24 करोड़ की लागत से आयोजित की जाएगी। इस गणना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर की जाएगी, सो पूछा गया है यहाँ पे। तो गलत। 2011 जनगणना की पूरी तरह से कागज आधारित सर्वे होगा, ये भी डिजिटल है, इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र में यह गलत है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, बिल्कुल सही 27 वाला। पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेनी संगीत निरंजनम के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है विजयवाड़ा में। इजराइल ने अपनी स्वदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति की है। मोसाद के अगले निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अबीब कोचावी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सयोग टनल का उद्घाटन किया है? तो सयोग टनल का उद्घाटन लद्दाख में। सयोग टनल निम्न में से कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की चैनकूट की मदद करना है। भारत का लंबा कैल्टिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज मध्य प्रदेश में खोला जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। 36वें कोणार्क महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा, ये भी सही है। पशु कल्याण के लिए ग्लोबल मानवीय पुरस्कार पाने वाले अनंत अवानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो ये सारे सत्य यहाँ पे होंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर EKTA मेघालय वस्त्र विकास की प्रदर्शनी सह ज्ञान साझाकरण एवं एकीकरण वस्त्र पर्यटन केंद्र का उद्घाटन करेगा? एकीकरण वस्त्र केंद्र कुछ है तो नोंगपोंग में, ठीक है, नोंगपोंग। किस वैश्विक संस्था ने नीतीश कुमार के उस अनोखी उपलब्धियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया जिसमें वह 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भारतीय बने? 10 बार मुख्यमंत्री के पद को शपथ लेने वाले वो पहले बने हैं, तो वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में। किस देश ने 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक ग्लोबल पहल भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा रूस, बिग कैट अलायंस में रूस। दोहा कतर में आयोजित 2025 ISSF विश्व फाइनल्स में भारत ने समग्र पद तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका दूसरा स्थान है। दूसरा, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है और यह रेडियो स्टेशन किसके तहत स्थापित किया जाएगा? तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत। ऑपरेशन सद्भावना के तहत। महिला और छात्राओं को सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने हर पुलिस स्टेशन में अभय ब्रिगेड के गठन की मंजूरी दिया है? तो यह दिया है बिहार ने, अभय ब्रिगेड। किस राज्य ने विशेष गहन पुनरीक्षीकरण के तहत अपनी मतदाताओं सूची के 100% डिजिटलीकरण पूरा कर लिया और ऐसा करने वाले भारत का पहला राज्य जो बन गया है? 100% डिजिटलीकरण किया है राजस्थान ने।
निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, असत्य कथन का चयन करें। श्रीलंका में चक्रवात हितवाह में हुई तबाही के बाद श्रीलंका मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नाम से मानवीय सहायता चालू की है। तो सागर बंधु के नाम से मानवीय सहायता, तो ये बिल्कुल सही। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो एशिया पावर इंडेक्स भारत का चौथा स्थान, तो यही गलत है और यही सही हो जाएगा हम लोग का। निम्नलिखित किस स्थान पर सरकार ने ग्रामीण दूतावास में युवाओं फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए महादेव फुटबॉल पहल प्रोजेक्ट को शुरुआत किया है? तो ये जो चालू किया गया महाराष्ट्र में, महादेव फुटबॉल पहल, महाराष्ट्र में नाम से ही है। चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया HARD टेबल टॉप अभ्यास और रणनीति बैठक आयोजित की गई। इनमें से किस देश ने इस संस्करण की मेजबानी किया? तो कौन सा देश है जो इसकी मेजबानी करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस टाइम मैगजीन द्वारा 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर, किसको किया गया है? CEO ऑफ द ईयर नील मोहन को, CEO ऑफ ईयर नील मोहन। अगला है, निम्न से किस राज्य के वन विभाग ने मार्च 2026 तक सभी वन विभागों से सेना सेप्टेक्टिविलियस को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, जो भारत के बड़े आक्रामक प्रजाति निष्कासन अभियान में से एक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने यह काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की अदरक राजधानी नामित किया है? तो अदरक की राजधानी हो जाएगा असम। अदरक की राजधानी के नाम से जाना जाएगा ना, मिजोरम ना, असम नहीं मिजोरम। अदरक की राजधानी मिजोरम। श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार के स्थानों का विस्तार करने, AI आधारित कौशल विकास को बढ़ाने, वैश्विक अवसरों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के उद्देश्य से निम्न में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नई दिल्ली में आयोजित 20वें जूनियर अंतर सरकारी समिति सत्र में किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा, तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ब्लू हार्बर शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। स्मार्ट ब्लू हार्बर गुजरात। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मैच करना है, ध्यान रखना है। सूची 1 को सूची 2 से। पहला प्रवासी राजधानी दिवस 16 नवंबर आपको यहाँ लग रहा है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो पहला प्रवासी राजधानी दिवस होगा 10 दिसंबर को, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। तो ये सारे सही मिला गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को मंजूरी दी और जिसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो शांति विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक है तो शांति विधेयक। और कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया और यह मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला वेटलैंड है। और किस राज्य में है? तो कोपरा जलाशय, सबको मालूम है कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ का और पहला है कोपरा। किस देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना शीर्षक में प्रस्ताव को पेश करना, जिसके उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय स्थापित करना, ठीक है, और यह इसके तहत भारत है। अगला है, किस देश में स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ठीक है, स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले हैं भारत ही है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा सबसे बड़ा आवास बनने वाला यह टाइगर रिजर्व, वीरांगना जो है टाइगर रिजर्व की बात होगा तो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, वीरांगना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अगला है, किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में तो संगीता बरुआ पिसारोटी। दुनिया के सबसे बड़े मूट कोर्ट न्याय अभ्यास मंडप ग्रैंड मूट कोर्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया सोनीपत में, हरियाणा, सोनीपत। वर्ष 2025 के हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने वाला है ममता कालिया को। और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, सत्य कथन। कर्नाटक सरकार ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य 2.0 लॉन्च किया है, तो बिल्कुल सही है। और गरुड़ शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण हिमाचल में हुआ, ये भी सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन हुआ है पंचकुला, ये भी सही है। नाइजरफी के क्षेत्र में अंकहोचलिक्स को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से सारे सही है और आपके सामने आंसर किया है। तो खत्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।